वाह, बहेती साहब इज बैक। अभी बताएंगे आपको कहाँ कहाँ घूम के आए ये, कहाँ गायब थे बाय द वे। लेकिन पहले आज के बिग स्टॉक्स। आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? आज बिग स्टॉक्स में मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स रखे हैं हाँ। एक्चुअली। तो शुरुआत करते हैं एक्चुअली गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के साथ। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर आप नज़र रखें, मुथूट और मनापुरम दोनों पर। ठीक है, दोनों को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉमेक्स पर गोल्ड प्राइसेस 2450 क्रॉस कर रहा है और 3 महीनों में 20% के करीब रैली आ चुकी है गोल्ड प्राइसेस में। और ऑब्वियसली जैसा मैंने सुबह भी एक्सप्लेन किया था कि गोल्ड प्राइसेस जब भी इस तरीके से तेज़ी में आते हैं तो एक आपको इम्पैक्ट मिलता है इन कंपनियों पर, क्योंकि इनका कोलेट्रल जो है वो पूरा का पूरा गोल्ड है। कोलेट्रल बढ़ के अपने आप कंपनियों की वैल्यू बढ़ गई, तो इसके लिए इनका एक रिस्क कम होता है। और ये स्टॉक्स रहे भी हैं एक तरीके की बुल मार्केट में, अपनी खुद की बुल मार्केट में। और मनापुरम पे तो जब वो आशीर्वाद का वो जो IPO आया था उसका भी अप्रूवल मिला था, उसके बाद से थोड़ा सा और एक एडिड तड़का भी जुड़ा था यहाँ पर। इसके लिए इनको मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। एक जो थोड़ा सा अग्रेसिव ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ आज, वो है दीपक नाइट्राइट। उसको मैं अग्रेसिव ग्रीन क्यों बोल रहा हूँ बता देता हूँ। हमने बात की थी केमिकल कंपनियों के नंबर्स खराब आ रहे हैं सबके, दीपक नाइट्राइट के नंबर्स खराब नहीं है। ठीक है, पहली बात तो खराब नहीं है। दूसरी बात, फिनोलेक्स डिवीजन में इनके मार्जिन अच्छे हैं। इनका रेवेन्यू बढ़ा है 8%, एबिडा कम हुआ है 13%, एबिडा कम हुआ है। और जो मार्जिन है वो तो काफ़ी कम हुआ है, 14.2 पर आया है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप, इस कॉन्टेक्स्ट में जहां बाकी की केमिकल कंपनियों के नंबर्स बहुत ही खराब हैं, जैसे मैंने आपको याद होगा 2 क्वार्टर पहले जब आरती की बात की थी, ठीक है ना, तो इस क्वार्टर का आरती शायद दीपक हो सकता है, क्योंकि उसके नंबर्स जो है ना मुझे ठीक ठाक लगे, इतने खराब लगे नहीं नंबर्स। और अगर टर्न अराउंड के साइन है तो वो एक क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, इसके लिए मैं इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। BEL, अब देखिए BEL में तकलीफ क्या है, आज खुलेगा ये गैप, अब सबको पता है नंबर्स अच्छे हैं और ये स्टॉक एक बहुत बड़े बुल मार्केट में भी है। प्लस BEL के साथ एक और अच्छी चीज़ क्या है कि BEL इंडेक्स में आने का टॉप कैंडिडेट है, ठीक है, निफ्टी में आने का, तो इसके लिए। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, ऑलरेडी सैटरडे को 4% ऊपर था और आज अगर और गैप अप मिल गया तो फिर और ऑलरेडी एक महीने में करीब करीब 11% ऊपर चल चुका, तो इसको मैं अभी के लिए ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी होने के बाद एक अगर बड़ा गैप अप मिल जाए तो उसको चेस करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन BEL जैसे नंबर्स एक चीज़ आपको बता रहे हैं क्यों, मेक इन इंडिया और डिफेंस, ये दो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर आपको एक बहुत शानदार वो मुनाफा कमा के दे रहे हैं सेक्टर से। बाय द वे, एक NFO हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, 9 से 10 हज़ार करोड़ रेस किए हैं उन्होंने, और वो अगले 2-3 दिन में उनको लगाने होंगे पैसे, ये मार्केट में रूल है वो। तो वो एक और रीज़न है कि मार्केट उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से सब मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स, सारे डिफेंस PLI वाले स्टॉक जो चल रहे हैं ना, वो इसीलिए चल रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट उसको प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। खैर एनीवे, ये BEL पर फोकस हो गया। और एक आखिरी स्टॉक जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ वो है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया को मैं ग्रीन लेकर चल रहा हूँ, उसका कारण है एक तो जो बात की थी हमने सुप्रीम कोर्ट वाली, प्लस नमूरा ने आज अपग्रेड किया इनको और प्राइस टारगेट 650 से रेस किया है, 15 रुपये पर लेकर आए हैं उसकी वजह से। तो ये एक और स्टॉक हो सकता है जिस पर आप फोकस रख सकते हैं। तो 4-5 बिग स्टॉक होगा एक्चुअली आज देखा जाए तो। भाई साहब, लेकिन इंटरेस्टिंग है, सारे के सारे आज आपको वैसे ही अपने रडार पर रखने हैं। गोल्ड लीजिंग कंपनीज, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, मणिपुरम, मुथूट हुआ, दीपक के नतीजे अच्छे हैं। दीपक फिनोलिक्स के खास तौर पे, जिस पर स्ट्रीट ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस बेहतर है। BEL हर पैरामीटर पे स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। हाँ, वो सैटरडे के छोटे सेशन में ही 4% भाग गया था। वोडाफोन आइडिया रडार पे रखिएगा, इस पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी इंटरेस्टिंग से आई, वो सब तड़का बाद में ऐड भी कर दूंगा। लेकिन ये है आज के रडार वाले स्टॉक्स आपके। पैनल को दिखाइए प्लीज, और साथ साथ लेकर आइएगा आज के टॉप कॉल का स्टिंग भी। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, कैसा रहा वीकेंड? बहुत ही बढ़िया, एक्सटेंडेड वीकेंड था। सैटरडे को तो थोड़ा काम किया, लेकिन यस, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच। आपने भी किया होगा? यस, वोट कर लिया मैंने। अरे वाह, अच्छा, वो इशू था, हम लोग डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग कर रहे हाँ थे जी। सैटरडे को, बाकी सबके भाव आ गए, गाबा सर का भाव नहीं आया। क्यों? कंप्यूटर चला ही नहीं, लैपटॉप में भाव नहीं आया, तो हमें लगा कि गाबा सर अपने एंड पे फॉल्ट था कि डिजास्टर रिकवरी में कुछ गड़बड़ा गया था मामला।
मुझे लगता है वो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ उस जगह से था, शायद उनको डेटा नहीं मिला या उनका डेटा मुझ पर नहीं आया। हाँ मैं तो तैयार था बेटा, हाँ लेकिन आया नहीं। हाँ, फर्स्ट नहीं फेज में, सेकंड फेज में नहीं आया। हाँ, गावा साहब तैयार बैठे तो गावा साहब ने जो स्टॉक मेंशन करे थे उसी सेशन में बढ़िया कमा के भी दे गए, जो उनकी फ्राइडे नाइट की स्टडी थी। खैर गावा सर, हाँ जी। आज का प्रेफर, अच्छा पहले चाचा भतीजा है क्या आज 11:30 बजे? पता नहीं, आप बोलो तो कर लेते हैं। अब मैं तो इंतजार करता हूँ। बिल्कुल तैयार। डन है। ट्यूसडे तो है आज। चलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज दोपहर सुबह 11:30 बजे चाचा भतीजा निफ्टी। गावा सर आज का प्रेफर्ड पिक? वेल, आज का पेपर पिक वही है, वो है IEX। इसका जो सेटअप है हायर टाइम फ्रेम का, बहुत ही बढ़िया है। ट्रेड करा है 158 के आसपास। स्टॉप होगा 140, 153, 154 होना चाहिए, ज्यादा नहीं। टारगेट मेरे को लगता है 170 तक जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वक्त देना चाहिए। सेटअप के हिसाब से 170 पॉसिबल है, और आते दिनों में हाई जोन देखेंगे। सेटअप है, बहुत ही स्ट्रेंथ है स्टॉक में। तो IEX पर ध्यान देना चाहिए, अगर डिप्स भी मिलती है खरीदा का मौका रहेगा, और इसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए IEX। के IEX ये हो गई गाबा सर की पिक। 154 के स्टॉप लॉस के साथ 170 के टारगेट रहेंगे यहाँ पर। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आपकी ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड होगा BHEL पर, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स। 311 की काउंटर ने क्लोजिंग दिया है और ये अपने हाईस की तरफ दोबारा बढ़ते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है ये अपना प्रीवियस हाई जो है वो सरपास करते हुए दिखेगा। 311 का क्लोजिंग दिया है काउंटर ने। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 320, 324 BHEL पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 304 का। आज रिजल्ट्स आने हैं BHEL के। वो नंबर्स से पहले कविता जी को स्ट्रेंथ नजर आती है स्टॉक में, अपने प्रीवियस हाईज को टच और उसको पार करने की कर रहा है तैयारी। मानस गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक साहब? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए वेदांता पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऐसा लग रहा है कि थोड़े से छोटे से कंसोलिडेशन के बाद अब नेक्स्ट मूव की तैयारी हो गई है। तो वेदांता में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 452, 452 के स्टॉप लॉस लगाइए। 470 के टारगेट्स पॉसिबल है, 470 के टारगेट्स। तो ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 460 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 13 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो अगर उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए 460 के कॉल ऑप्शन में, और 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके वेदांता ले लें यहाँ पर। देखिए मेटल्स में जैसे मैंने भी कहा था, एक अच्छी खासी थीम चल रही है इस समय, तो उस पर फोकस कर सकते हैं आप। और वेदांता एक ऐसा स्टॉक जो सारे मेटल्स, इसमें क्रूड का भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आ जाता है, तो इन सब की वजह से ये एक फोकस में रहेगा स्टॉक। आशीष जी गुड मॉर्निंग। बताइए, पहले तो आशीष के सवाल का जवाब दीजिए, कहाँ घूम रहे थे और आज का स्टॉक पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मैं एक्चुअली एक ICI का इवेंट था हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, CA इंस्टीट्यूट का, उसी में 2 दिन था, तो घूम ही रहा था फॉर अ चेंज। जी अनुज जी, मेटल्स में ही स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम और कॉपर वाले स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। वेदांता हमारी भी टॉपिक में था, लेकिन सिंस ऑलरेडी कवर हो गया, तो नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी की सलाह रहेगी। 200 का एक M जोन पे ऑलरेडी ये स्टॉक आ चुका है, और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है इसमें। तो 197 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 204 और 206 के टारगेट्स के लिए। भाई मेटल्स के रडार पे आज सुबह ब्यूटीफुली एक्सप्लेन था कि आपको स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक जाना है, उसमें मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस बहुत लाइकली कंटिन्यू होगा। और लीजिए पिक्स का तड़का ऐड होता चले जा रहा है। कहाँ पे मेटल्स में दाव लगाएं, वो स्क्रीन पे आ रहे हैं सारे स्टॉक्स। सतपथे साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक साहब? आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है सीमेंट स्टॉक्स पे, उसमें से मेरा पिक रहेगा अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक में एक जबरदस्त ब्रेकआउट मिला था लास्ट वीक, और सैटरडे का पॉज था। मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी। स्टॉप लॉस होगा 9,800 का, और जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो है 10,100 का। सीमेंट्स रडार पे अल्ट्राटेक, वैसे आज इंडिया सीमेंट के रिजल्ट्स पे रिएक्ट भी कर रहे होंगे, सब आगे आएगा तड़का। अल्ट्राटेक सीमेंट, सतपुते साहब का आज का आइडिया। ये हो गए आज के सारे ट्रेडिंग बेट्स। गौरांग सर भी स्क्रीन पर है और उनसे जान लिया जाए फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आज का प्रेफर्ड पिक सर? धन्यवाद आशीष जी, आपका, आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। विकल्प के रूप में सरकारी कंपनी पावर ग्रिड को हमने चुना है। मेरे ख्याल से शनिवार को ये अपने
एक नया सर्वोच्च स्तर भी बनाया था। 316 317 के आसपास का स्तर था जहां पर ये शनिवार को बंद हुआ था। ये बुनियादी तर्क के आधार पर हम बात कर रहे हैं, और अगर आपकी विचारधारा वही है लंबी अवधि की, तो शायद 365 375 तक के लक्ष्य आपको मिल सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। ये है आज का फंडामेंटल आइडिया, पावर ग्रिड। गावा साहब, पावर ग्रिड का हिंदी क्या होगा? तो गौरव से पूछेंगे। मैं ऐसे ही गैस कर रहा था। पावर मतलब हो गई शक्ति, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब लिटरल टर्म में। हाँ, तो ऊर्जा ग्रिड, विद्युत संजाल, ऊर्जा विद्युत संजाल। कैसा लग रहा है गौरांग सर? वितरीकरण, ऊर्जा वितरी संचार। जो गौरांग सर ने कहा वही सही है। आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। IEX ये वो स्टॉक है जो गाबा सर ने सैटरडे को भी बढ़िया कमवा के दिया था। ये उस दिन का टॉप कॉल था अपना। IEX 4.5 में कल सर्किट ही लग गया था, वो 4.5% के आसपास के मूव्स थे शायद। उसी पे फिर दाव लगा रहे हैं, उसी में फिर कमाएंगे हम। 170 तक की तैयारी 154 के स्टॉप के साथ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बाय ऑन डिप्स का मूड बनाइए, जा रहा है लेकिन उस तरफ। BHEL जिसके रिजल्ट्स आज आने, कविता जी को पसंद आ रहा है। 304 के SL के साथ 320 324 तक के लक्ष्य। मेटल्स का तड़का ऐड होता हुआ वेदांता है मानस का प्रेफर्ड आइडिया। नेक्स्ट मूव की कर रहा है तैयारी भाई साहब। 452 का स्टॉप है, 470 तक के लक्ष्य रखिएगा इस स्टॉक में, और चाहे तो 460 का कॉल भी खरीद सकते हैं। एक और मेटल वो है नालको, भयती साहब पिक के तौर पे लेके आ रहे हैं। 197 का स्टॉप लॉस है, 204 206 के लक्ष्य हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट रडार पे सतपुते साहब की 9800 का SL, 10,100 के ऊपर के लक्ष्य। और फंडामेंटली पावर ग्रिड है गौरांग सर का प्रिफर्ड आइडिया। खरीदिए, शायद 365 375 तक जाने की तैयारी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।